कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं। यह दुनिया मुस्कुराती है, प्यार जताती है, वादे करती है, लेकिन अंत में हर कोई वही देखता है फायदा। और जो इंसान अपना भला स्वयं करना नहीं सीखता, वह दुनिया के बाजार में खिलौना बनकर रह जाता है। जितना हम दूसरों को प्राथमिकता देते हैं, उतना ही हम उनके लिए उपयोग की वस्तु बनते जाते हैं। लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे जितना उनसे आपका फायदा जुड़ा होगा। जिस दिन फायदा खत्म, संबंध खत्म, बात खत्म, चेहरे बदल जाते हैं, आवाजें बदल जाती हैं और व्यवहार बदल जाता है। यही दुनिया का नियम है। जिस चीज का फायदा है वही पूजी जाती है, बाकी भुला दी जाती है। इसलिए खुद को बचाना सीखो, वरना लोग तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देंगे और तुम सोचते रह जाओगे कि गलती कहां हुई। लेकिन याद रखना, ये सच कड़वा है, लेकिन मुक्ति भी इसी कड़वे सच को स्वीकारने में छिपी है। जिस दिन तुमने समझ लिया कि दुनिया फायदा देखती है, उसी दिन तुमने खुद को बचाना भी सीख लिया। अपनी खुशियों का पहरेदार खुद बनो, अपने निर्णयों के रक्षक खुद बनो। हर किसी के दरवाजे पर दिल लेकर मत खड़े हो जाओ, क्योंकि हर दरवाजे के पीछे दोस्ती नहीं, कुछ जगह पर सिर्फ उपयोग की भूख होती है। किसी से प्यार करो, किसी पर भरोसा करो, लेकिन इतना नहीं कि वह तुम्हारे जीवन की चाबी ले जाए। चाबी किसी को देना, लेकिन भरोसे की सीमा अपने हाथ में रखना, क्योंकि टूटने पर दर्द तुम्हें महसूस होगा, कोई और नहीं। दुनिया से नफरत मत करो, लेकिन दुनिया को समझो। तुम जितने सरल हो जाओगे, दुनिया उतनी जटिल हो जाएगी। इसीलिए सरल रहो, लेकिन सतर्क रहो। प्यार करो, लेकिन अपनी आत्मा के मूल्य पर नहीं। संबंध बनाओ, लेकिन खुद को खोकर नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी को इतना बड़ा मत बनाओ कि उसकी गैर मौजूदगी तुम्हें छोटा कर दे। लोगों से मिलो, हंसो, बात करो, लेकिन अपनी भावनाओं को किसी के हवाले मत कर दो। भावना सबसे महंगी मुद्रा है, इसे हर किसी पर खर्च मत करो। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर मीठी बात दिल से नहीं निकलती, और हर साथ देने वाला हमेशा का नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन जब जरूरत पूरी हो जाती है, वे दूरी बना लेते हैं। इसलिए एक बात दिल में बिठा लो, जो खुद की सुरक्षा करना नहीं जानता, दुनिया उसे धीरे धीरे तोड़ देती है। तुम्हें अपने भीतर वो शक्ति जगानी है जहां तुम दूसरों की भलाई भी करो और अपनी रक्षा भी। तुम भले हो, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी के उपयोग का साधन बनना ये कमजोरी है। तुम किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम जीवन को समझने और अपने सत्य को जीने के लिए पैदा हुए हो। जहां तुम्हारी आत्मा का नुकसान हो रहा हो, वहां चुप मत रहो। जहां तुम्हारी सीमाएं टूट रही हो, वहां मुस्कुराओ मत। जहां लोग तुम्हें हल्के में ले, वहां टिके मत रहो। दूर हट जाओ, क्योंकि दूर हटना भी आत्मा की सुरक्षा का एक तरीका है। दुनिया छल की नहीं है, लेकिन जानवरों जैसा व्यवहार करने वाले लोग बहुत हैं, जो केवल सुगंध सूंघते हैं, व्यक्ति नहीं देखते। तुम फूल की तरह रहो, लेकिन कांटे भी रखो, ताकि कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश न करे। प्यार देना तुम्हारी खासियत है, लेकिन प्यार की भी सीमा तय करो, क्योंकि बिना सीमा का प्रेम अक्सर तुम्हें अपनी कीमत भुला देता है। और जब तुम खुद को भूल जाओगे, दुनिया तुम्हें कभी याद नहीं करेगी। याद रखो, जो लोग तुम्हारा फायदा देखते हैं, वे तुम्हारी आत्मा नहीं देखते। इसलिए जो खुद की रक्षा करना नहीं सीखते, उनका सम्मान इस दुनिया में कम होता जाता है। जहां तुम्हें कम महत्व मिल रहा है, वहां अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए संघर्ष मत करो, अपनी दूरी बढ़ा दो। जहां तुम खुद को साबित करने में लगे हो, वहां तुम्हारी कीमत पहले ही गिर चुकी है। अपनी कीमत को बढ़ाना हो तो दूर चले जाओ और अपना मूल्य खुद निर्धारित करो। आज से यह तय कर लो, खुद को बचाना भी प्रेम है, खुद को महत्व देना भी आध्यात्मिकता है, खुद को प्राथमिकता देना भी आत्मज्ञान है। तुम जब खुद से प्रेम करना सीखते हो, तभी दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू करती है। आज बस एक वचन खुद से लो,
मैं किसी का उपयोग नहीं बनूंगा, मैं स्वयं रहूंगा, अपने लिए खड़ा रहूंगा। ये वचन तुम्हें भीतर से इतना मजबूत कर देगा कि कोई भी तुम्हें फिर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और हाँ, यदि तुम्हें जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है कि किसी ने सिर्फ फायदा देखकर तुम्हारा साथ दिया, तो एक कमेंट में बस एक शब्द लिखो, सच, ताकि पता चले कि कितने लोग इस दर्द से गुजरे हैं। स्वतंत्रता केवल पिंजरे से बाहर आने का नाम नहीं है। स्वतंत्रता वह अवस्था है जहां तुम्हारे निर्णय तुम्हारे होते हैं, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे नियंत्रण में होती हैं और तुम्हारा जीवन दूसरों की मर्जी से संचालित नहीं होता। अधिकतर लोग शरीर से आजाद हैं, लेकिन मन से कैदी हैं। वे दूसरों की स्वीकृति के भूखे हैं, दूसरों की राय से बंधे हैं और दूसरों के शब्दों के आधार पर खुशी और दुख तय करते हैं। यह स्वतंत्रता नहीं है, ये भीख है, मान्यता की भीख, प्रशंसा की भीख, स्वीकार किए जाने की भीख। जब तुम अपने मूल्य को दूसरों की तालियों पर आधारित कर देते हो, तब तुम अपनी आत्मा की डोर उनके हाथों में सौंप देते हो। इसी को दुनिया फायदा उठाना कहती है। तुम्हें ऐसा बना देना कि तुम उनकी इच्छा के अनुसार चलो, उनकी उम्मीदों के अनुसार जियो। सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब तुम दूसरों को खुश करने की मजबूरी से मुक्त हो जाते हो, जब तुम ना कहने में उतने ही सहज हो जाते हो जितने हाँ कहने में, जब तुम समझ जाते हो कि हर रिश्ता चाहे कितना भी प्रिय क्यों न हो, तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा नहीं है, जब तुम अपने मन की आवाज सुनते हो, भीड़ की नहीं, जब तुम ये जान जाते हो कि अकेले रहना गलत लोगों के बीच रहने से कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण है। यह स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है, अपने भीतर को अपना बनाना। लेकिन लोग इस स्वतंत्रता से डरते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता साहस मांगती है और निर्भरता आराम देती है। लोग आदेश मानते इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें निर्देश प्राप्त न हो तो डर लगता है। वे स्वतंत्र रहना चाहते तो हैं, लेकिन भीतर पूछते रहते हैं, अगर मैं अपनी मर्जी जीऊं तो लोग क्या कहेंगे। देखो, कोई भी व्यक्ति तुमसे ज्यादा योग्य नहीं है कि तुम्हारा जीवन तय करे। हर कोई अपने स्वार्थ, अपनी समझ, अपनी उम्मीदों के आधार पर तुम्हें ढालने की कोशिश करता है, लेकिन तुम किसी के सांचे में ढलने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम अपनी रोशनी के लिए पैदा हुए हो। स्वतंत्रता केवल विद्रोह नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता भी है। यह जानना कि कौन तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है और कौन तुम्हारी आत्मा को थकाता है, कौन तुम्हें आगे बढ़ाता है और कौन तुम्हें नीचे खींचता है, कौन तुम्हें अपनाता है और कौन तुम्हें इस्तेमाल करता है। और स्वतंत्र व्यक्ति वही है जिसे ये सब समझ में आ जाए, फिर वह उसी के अनुसार दूरी और निकटता तय करे। जो खुद की ऊर्जा बचाता है वही अपने भीतर शक्ति बनाता है। जो अपनी शांति बचाता है वही जीवन की गहराई समझता है। जो अपनी सीमाएं तय करता है वही संबंधों में मर्यादा रख पाता है। दुनिया में हजारों जगहें हैं जहां तुम जा सकते हो, लेकिन सबसे पहली जगह तुम्हारे भीतर है। अपने भीतर घर बनाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा घर भीतर बन गया, उस दिन बाहरी दुनिया तुम्हें हिलाकर गिरा नहीं सकती। कोई तुम्हें छोड़ेगा तो टूटोगे नहीं, कोई तुम्हें धोखा देगा तो समाप्त नहीं हो जाओगे, कोई तुम्हें अपमानित करेगा तो अपनी कीमत खो नहीं दोगे। स्वतंत्रता भीतर की सुरक्षा है और इस सुरक्षा के बिना जीवन हमेशा डर का खेल रहेगा। एक बात याद रखना, स्वतंत्र व्यक्ति को दुनिया पहले बुरा कहती है, फिर उसे समझ नहीं पाती, फिर धीरे धीरे उसी से प्रभावित होने लगती है। क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति दुर्लभ होता है और दुर्लभ चीजें हमेशा आकर्षक होती, पर स्वतंत्र व्यक्ति अपनी आकर्षण के लिए स्वतंत्र नहीं होता। उसकी स्वतंत्रता का उद्देश्य केवल यह होता है स्वयं होना, दुनिया की खुशी के लिए नहीं, खुद की सत्यता के लिए जीना। और जो स्वयं होता है वह सबसे बड़े उपहार के साथ जीता है शांति। वह अकेले में भी संपूर्ण है, भीड़ में भी केंद्रित है, संबंधों में भी स्वतंत्र है और दूरियों में भी शांत। स्वतंत्रता का अर्थ संबंधों से भागना नहीं है,
स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि संबंध जंजीर न बने। तुम किसी के साथ रहो प्रेम से, मजबूरी से नहीं। किसी से बात करो सहजता से, डर से नहीं। किसी के जीवन में रहो चुनाव से, मजबूरी से नहीं। और अगर कोई तुम्हारे चुनाव का सम्मान नहीं करता तो फिर उससे दूर रहना भी स्वतंत्रता का हिस्सा है। प्रेम बिना सम्मान के, समर्पण बिना सीमा के, संबंध बिना स्वतंत्रता के, यह सब गुलामी है। और गुलाम आत्माएं कभी शांति नहीं पाती। इसलिए जो खुद को बचाना सीखता है वह सिर्फ दुनिया से नहीं बचता, वह अपनी आत्मा को भी बचा लेता है। आज अपने अंदर ये शब्द उतार लो, मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र अपने विचार में, स्वतंत्र अपने निर्णय में, स्वतंत्र अपनी आत्मा में। चाहे कितने लोग साथ आए या जाएं, मेरी पहचान उनके आने जाने पर आधारित नहीं रहेगी। जो रहना चाहते हैं रहे, जो जाना चाहते हैं जाएं। मैं अपनी शांति से समझौता नहीं करूंगा। और जो मुझसे प्रेम करते हैं वे मेरी स्वतंत्रता से घबराएंगे नहीं, उसे आदर देंगे। क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा स्वतंत्रता देता है, कैद नहीं करता। सीमा केवल दीवार नहीं होती, सीमा वह रेखा है जहां आत्मसम्मान शुरू होता है। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसी सीमाएं होनी चाहिए जिन्हें कोई पार न कर सके, चाहे वह कितना भी प्रिय, कितना भी करीब या कितना भी भरोसेमंद क्यों न हो। क्योंकि जिस दिन सीमा टूटती है उसी दिन व्यक्ति की ऊर्जा, सम्मान और पहचान टूटने लगती है। दुनिया अक्सर वहीं तक रुकती है जहां उसे सीमा दिखती है, और वहीं से आगे बढ़ती है जहां उसे हमारी चुप्पी दिखाई देती है। इसलिए सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान का सबसे ऊंचा रूप है। लोग कहते हैं कि प्यार में सीमाएं नहीं होती, पर सच यह है कि जहां प्यार में सीमाएं नहीं होती वहां प्यार नहीं रहता। वहां केवल अधिकार, नियंत्रण और उपयोग बचता है। जितना तुम अपने लिए खुला छोड़ते जाओगे, लोग उतना ही भीतर आते जाएंगे, पहले सलाह देकर, फिर निर्णय लेकर, अंत में तुम्हें तुम्हारी ही जिंदगी में छोटा करके। और मजे की बात यह है कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाते हुए भी कहेंगे, हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि भले के नाम पर नियंत्रण और उपयोग किया जा रहा है। इसलिए सीमा कोई दीवार नहीं, सुरक्षा का कवच है। ये दूसरों को रोकने के लिए नहीं, खुद को संभालने के लिए होता है। जो व्यक्ति कह नहीं सकता ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरी हद है, इससे मुझे चोट पहुंचती है, वह अंत में टूटता है। और लोग कहते हैं इतना टूट कैसे गया। लेकिन लोग नहीं समझते कि टूटने के पीछे कारण सिर्फ एक था, सीमा का अभाव। सीमा वहां शुरू होती है जहां तुम नहीं कहने में सक्षम हो जाते हो। और नहीं कहना सीखना सबसे कठिन कला है, क्योंकि हम डरते हैं कि अगर मैंने ना कहा तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, दूर चला जाएगा, बुरा मान जाएगा। पर सोचो, अगर कोई तुम्हारी सीमा का सम्मान नहीं करता तो वो पहले ही तुम्हें प्यार नहीं करता था। अगर कोई तुम्हारी ना सुनकर रिश्ता खत्म कर देता है तो वह रिश्ता पहले ही एक सौदा था। अगर कोई सिर्फ तभी साथ रहता है जब तुम उसकी इच्छाएं मानो तो वह साथ नहीं, सौदेबाजी है। सीमा का मतलब है कि तुम स्वयं को मूल्यवान समझते हो। यह समझते हो कि तुम्हारी भावनाओं की कीमत है, तुम्हारी ऊर्जा का महत्व है, तुम्हारा समय अनमोल है और इन्हें कोई भी अपने मन से खर्च नहीं कर सकता। तुम रिश्तों में समर्पण करो पर आत्मसमर्पण मत करो। तुम दोस्ती निभाओ पर खुद को समाप्त करके नहीं। तुम मदद करो पर इस हद तक नहीं कि कोई तुम्हें मदद के नाम पर अपना दास बना ले। सीमा जब तक नहीं होगी, दुनिया तुम्हें खत्म होने तक ले जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पहले तुम हाँ कहोगे, फिर थकोगे, फिर टूटोगे, फिर रोगे और अंत में खुद को दोष दोगे, जबकि दोष तुम्हारा नहीं था, तुम्हारी सीमा का ना होना था। तुम प्रेम कर रहे थे लेकिन प्रेम बिना सीमा के था, इसीलिए लोग उसे जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करते गए। सीमा का अर्थ दूरी भी हो सकता है। कभी कभी दूरी ही प्यार बचाती है, कभी कभी दूरी ही सम्मान बचाती है, कभी कभी दूरी ही आत्मा बचाती है। और जो लोग तुम्हारी सीमा से आहत होते हैं वे वही लोग होते हैं जिन्होंने सीमा पार करने की कोशिश की थी। जो वाकई तुम्हें चाहते हैं वे कहेंगे तुम्हारी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, तुम्हारी सीमाएं महत्वपूर्ण हैं। और इन्हीं लोगों के बीच रहना चाहिए
सीमा इंसान को अलग नहीं करती, सीमा इंसान को सुरक्षित करती है। और जब व्यक्ति सुरक्षित होता है तभी वह प्रेम भी कर सकता है, दया भी कर सकता है, करुणा भी कर सकता है। असुरक्षित व्यक्ति हर क्षण डर में रहता है कि कहीं कोई फिर उपयोग न कर ले, कहीं कोई फिर धोखा न दे, कहीं कोई फिर दिल न तोड़ दे। सुरक्षा सीमा देती है और सीमा आत्मा को शांत करती है। और अगर तुमने अपने जीवन में कभी यह महसूस किया है कि तुम कुछ लोगों के साथ रहते रहते थक गए, टूट गए, तो याद करो वहां तुम्हारी सीमा नहीं थी, तुम्हें इस्तेमाल किया गया क्योंकि तुमने अनुमति दी थी। ये कटु है लेकिन यही उपचार भी है, क्योंकि जब तुम ये पहचान लेते हो कि गलती सीमा न बनाने की थी, तब तुम अपने लिए मजबूत हो जाते हो। आज के बाद तुम उसी गलती को दोहराने नहीं दोगे। यही आत्म विकास है। सीमा बनाना कभी देर नहीं होता। चाहे कोई सालों से साथ हो, रिश्ते को नुकसान नहीं होगा बल्कि साफ होगा। जो सच्चा है वो सीमा के बावजूद रहेगा और जो झूठा है वो सीमा आते ही चला जाएगा। और जो चला जाए उसके जाने पर शोक मत करना, राहत और धन्यवाद महसूस करना। क्योंकि सीमा केवल लोगों को अलग नहीं करती, सीमा झूठ को अलग करती है, वास्तविकता को बचाती है। आज अपने भीतर यह निर्णय पक्का कर लो, मैं अपनी हदें तय करूंगा। मैं अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने समय का पहरेदार स्वयं बनूंगा। मैं किसी के दबाव में नहीं जीऊंगा, मैं अपनी आत्मा की सुरक्षा करूंगा। और याद रखना, सीमाएं तुम खींचते हो पर सम्मान दुनिया सीखती है। नकाब इस दुनिया की सबसे उपयोगी चीज हो चुकी है। लोग सच नहीं दिखाते, वे वह दिखाते हैं जिससे फायदा मिलता है। सामने मुस्कुराते हैं, भीतर हिसाब लगाते हैं। बोलते दोस्ती की भाषा है पर सोचते लाभ की। आज हर व्यक्ति अपनी असलियत नहीं, अपना उद्देश्य दिखाता है। और जितना अधिक कोई नकाब पहने होता है उतना ही मीठा, विनम्र और आपका भला चाहने वाला दिखता है। क्योंकि नकाब असलियत को छिपाता है और इरादे को चमकदार बनाता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को होता है जो नकाब नहीं पहनते और दूसरों के चेहरे को चेहरा समझ लेते हैं। और दुख इसलिए नहीं होता कि दुनिया बुरी है, दुख इसलिए होता है क्योंकि हमने कुछ लोगों की मुस्कुराहट को सत्य मान लिया। हमने यह सोच लिया कि जो मीठा बोल रहा है वह अच्छा है, जो साथ खड़ा है वह अपना है। पर समय यह बताता है कि हर साथ साथी नहीं होता और हर मुस्कान सच्चाई नहीं होती। असलियत किसी की बातों से नहीं समझी जाती बल्कि उसके फैसलों से, उसके व्यवहार से और लाभ की स्थिति आने पर उसके परिवर्तन से समझी जाती है। किसी व्यक्ति को पहचानना हो तो उसके खाली समय में नहीं, उसके लाभ के समय में देखो। जब उसे आपसे कोई काम है तब वो कैसे व्यवहार करता है, काम पूरा होने पर वह कैसा बदल जाता है, यही सच है। याद रखना, कोई भी नकाब उतनी देर रख सकता है जितनी देर उसे आपसे फायदा है। जैसे ही उसे लगता है कि अब लाभ नहीं, वह अचानक दूर, ठंडा और अनजान हो जाता है। लोग छोड़कर नहीं जाते, लोग तब दिखते हैं जब उनका लाभ खत्म होता है। और इस खेल में असली समस्या ये नहीं कि लोग नकाब पहनते हैं। असली समस्या ये है कि हम उनकी नकाब को प्यार, वफा और रिश्ते की तरह पकड़ लेते हैं। हम उनकी मिठास को उनकी आत्मा समझ बैठते हैं और फिर जब नकाब उतरता है हम टूट जाते हैं, जबकि टूटना था ही नहीं, सीखना था। नकाब उतरा नहीं, नकाब उतारने का समय आ गया था। नकाब पहनने वाले लोग यह भी कला जानते हैं। वे आपकी चाहत, आपकी कमजोरी और आपकी जरूरत को पहचानते हैं, फिर उसी के अनुसार रूप बदलते हैं। अगर उन्हें पता है कि तुम भावनात्मक हो, वे प्यार बोलेंगे। अगर पता है कि तुम सहारे की तलाश में हो तो वे सहारा दिखाएंगे। अगर पता है कि तुम प्रशंसा के भूखे हो तो वे तालियां बजाएंगे। तुम सोचोगे कि यह रिश्ता है, ये अपनापन है, लेकिन वास्तव में यह सौदा है। और जब सौदा पूरा होता है, नकाब गिर जाता है। असली परख यही है। कितने लोग तुम्हारे साथ तब रहते हैं जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं होता, जब तुम टूटे हुए हो, जब तुम खाली हो, जब तुम उपयोगी नहीं हो रहा। वहीं असल रिश्ते सामने आते हैं। और कितनी विडंबना है कि जीवन में
सबसे सच्चे लोग अक्सर वही होते हैं जिन्होंने अपनी असलियत कभी चमकदार शब्दों में नहीं बेची। वे शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, शायद कठोर भी लगते हैं, पर असल में वे नकाब नहीं पहनते। दुनिया नकाब पहनने वालों की है, लेकिन जीवन नकाब उतारने वालों को पुरस्कृत करता है। अगर तुम दिल से जियो, दिमाग से नहीं, तुम बार बार धोखा खाओगे। लेकिन अगर तुम दिमाग से जियो और दिल को बचाकर रखो, तुम खुद को खोए बिना जीवन जियोगे। तुम दूसरों पर भरोसा करो, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन इतना भरोसा मत करो कि वे नकाब के पीछे छिपी मंशा को तुमसे अधिक जानने लगे। लोग तुम्हें पढ़ते हैं तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी चाहतें, तुम्हारी असुरक्षाएं, और अगर वे भीतर से अच्छे नहीं हैं तो वे इन्हें तुम्हारे खिलाफ उपयोग करेंगे। इसलिए आज एक बात समझो, हर एक को जानना जरूरी नहीं, पर हर एक को समझना जरूरी है। हर एक के साथ रहना जरूरी नहीं, पर हर एक के लिए खुलना जरूरी नहीं। हर एक से मिलना जरूरी है, पर हर एक को दिल में जगह देना जरूरी नहीं। किसी के प्रति प्रेम रखो, सम्मान रखो, पर अपने निर्णय दिल नहीं दिमाग से करो। और दिमाग का अर्थ ठंडा होना नहीं, दिमाग का अर्थ साफ होना है। साफ देखो कि सामने वाला कौन है, बिना कहानी बनाए, बिना कल्पना गढ़े, बिना उम्मीद लगाए। जब तुम लोगों को जैसे हैं वैसे देखोगे, नकाब खुद उतर जाएगा। नकाब को हटाने के लिए विरोध मत करो, आंखें खोलो। नकाब वाले व्यक्ति को चुनौती दो, चाहो तो मत कहो, सीमाएं रखो, स्वतंत्र रहो। नकाब उस क्षण टूट जाएगा, क्योंकि नकाब केवल लाभ में टिक सकता है, सत्य में नहीं। एक दिन तुम्हारा जीवन बहुत शांत हो जाएगा जब तुम ये सीख लोगे। हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हर कोई अच्छा भी नहीं होता। हर कोई अपना नहीं होता, लेकिन हर कोई दुश्मन भी नहीं होता। पर तुम हर किसी के लिए नहीं बने हो, तुम कुछ ही लोगों के लिए बने हो। और वे कुछ लोग कभी नकाब में नहीं मिलते, वे समय में मिलते हैं। लोग तुम्हें खुश करने के लिए नकाब पहनते हैं, पर सच में तुम्हें खुश वही करेगा जो नकाब पहने बिना तुम्हें स्वीकार करे, तुम्हारी रोशनी के साथ भी और तुम्हारी अंधेरी कमजोरियों के साथ भी। और वही लोग तुम्हारी आत्मा की सुरक्षाएं हैं, बाकी नकाब है। एकांत वह जगह है जहां व्यक्ति दुनिया से नहीं, स्वयं से मिलता है। बहुत लोग एकांत से डरते हैं, क्योंकि अकेले रहने पर वे अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं, और वह आवाज अक्सर उनकी बनावटी छवि को तोड़ देती है। दुनिया के सामने हम जो भी बनकर रहते हैं, सफल, मजबूत, खुश, एकांत आते ही सब गिर जाता है। एकांत में हम वही होते हैं जो भीतर हैं, और शायद इसीलिए लोग अकेले होने से भागते हैं। लेकिन एकांत से भागकर व्यक्ति सिर्फ दुनिया में खोता है, और एकांत को अपनाकर व्यक्ति स्वयं को पाता है। एकांत वह अस्पताल है जहां घायल आत्माएं ठीक होती हैं। रिश्तों की टूटन, लोगों के धोखे, उम्मीदों के मिटने, उपयोग किए जाने के दर्द, इन सब का उपचार भीड़ में नहीं मिलता। भीड़ ध्यान भटकाती है, पर घाव भरती नहीं। घाव केवल तब भरता है जब व्यक्ति भीतर लौटता है, खुद को समझता है, अपने दर्द को स्वीकार करता है और खुद को फिर से जोड़ना शुरू करता है। एकांत आत्मा का घर है, और जो अपने घर से भागता है वह कहीं भी शांति नहीं पाता। लोग कहते हैं कि अकेलापन दुख है। अकेलापन दुख तभी है जब व्यक्ति ने कभी खुद से दोस्ती नहीं की। लेकिन एकांत आनंद बन जाता है जब व्यक्ति अपने भीतर घर बना लेता है। तुम भीड़ में हो सकते हो और भीतर अकेले हो, और तुम अकेले हो सकते हो और भीतर संपूर्ण हो। यह फर्क बाहर की परिस्थितियों में नहीं, अंदर की परिपक्वता में है। एकांत व्यक्ति को मजबूत बनाता है, क्योंकि एकांत में कोई नकाब नहीं होता, ना अपना न दूसरों का। वहां सिर्फ सत्य होता है। एकांत में तुम समझते हो कि किसका जाना दुख देता है और किसका जाना राहत। एकांत में तुम पहचानते हो कि तुम किन लोगों की वजह से टूटे और किन की वजह से बचे। एकांत में तुम देखते हो कि दुनिया में जितना समय तुमने दूसरों पर खर्च किया, उतना कभी खुद पर नहीं किया। और इस बोध के बाद धीरे धीरे आत्मा ये कहना शुरू करती है, मैं भी हूं और मैं भी
महत्वपूर्ण हूं। पर एकांत डरावना तभी लगता है जब मन खाली हो। एकांत में यदि मन पुराने दर्द दोहराता रहे तो वह यातना बन जाता है, लेकिन एकांत में यदि मन नई समझ खोजने लगे तो वही स्वर्ग बन जाता है। एकांत तुम्हें खाली देखने नहीं आता, एकांत तुम्हें भरने आता है उसी ऊर्जा से जो तुम्हारा असली स्वरूप है। और जब व्यक्ति भीतर से भर जाता है तब उसका अकेले रहना कमजोरी नहीं, शक्ति बन जाता है। याद रखो, जो अकेले में संपूर्ण है भीड़ उसे बदल नहीं सकती। जो अकेले में मजबूत है लोग उसे तोड़ नहीं सकते। जो अकेले में खुश है दुनिया उसे मजबूर नहीं कर सकती। और यही बात दुनिया को सबसे ज्यादा डराती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी खुशी के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत ना हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वही व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होता है, सम्मानित होता है और वही प्रेम के योग्य होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी के साथ मजबूरी में नहीं, चुनाव से रहता है। और चुनाव में बना प्रेम ही सबसे सच्चा होता है। एकांत में बैठो, पर भागने के लिए नहीं, मिलने के लिए। अपने आप से पूछो, मैंने किसे अपनी शांति दे दी थी? किसके लिए मैंने अपनी सीमा खोई थी? किस बात के लिए मैं स्वयं को दोष देता रहा? और सबसे महत्वपूर्ण क्या, अब भी वही गलती दोहरानी है? एकांत तुम्हें नरम भी बनाता है और दृढ़ भी। वह तुम्हें यह देखने देता है कि तुम कितने असुरक्षित रहे और कितने मासूम। लेकिन एकांत तुम्हें यह भी सिखाता है कि अब समय आ गया है मासूमियत खत्म करने का नहीं, बल्कि मासूमियत की रक्षा करने का। क्योंकि मासूमियत कमजोरी नहीं, सौंदर्य है। कमजोरी सिर्फ यह है कि लोग इसे बिना सीमा के उपयोग कर जाएं। एकांत व्यक्ति को खुद से प्रेम करना सिखाता है। और खुद से प्रेम करना मतलब दुनिया से दूर चले जाना नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहकर भी अपनी आत्मा को सुरक्षित रखना। जब तुम अपने लिए समय रखते हो, मौन में, ध्यान में, इंट्रोस्पेक्शन में, तब तुम जीवन को बाहरी शोर से मुक्त कर देते हो। और जितना शोर कम होता है, सत्य उतना स्पष्ट दिखाई देता है। एकांत में यह भी समझ आता है कि कौन तुम्हारे जाने पर रोता नहीं, कौन तुम्हारे लौटने का इंतजार नहीं, और कौन तुम्हारे होने और न होने में कोई अंतर महसूस नहीं करता। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन के पात्र नहीं, केवल तुम्हारे अध्याय थे। और अध्याय बदलते हैं, पुस्तक नहीं। तुम स्वयं पुस्तक हो। तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, और यात्रा हमेशा भीड़ में नहीं, एकांत में शुरू होती है। आज अपने भीतर एक प्रतिज्ञा करो, मैं एकांत से भागूंगा नहीं, मैं अपने भीतर लौटूंगा। मैं अपने घावों को पहचानूंगा, स्वीकार करूंगा और भरूंगा। मैं अपनी आत्मा का साथी स्वयं बनूंगा, क्योंकि जिस दिन तुम अपने अकेलेपन के दोस्त बन गए, उसी दिन दुनिया के किसी भी साथ के गुलाम नहीं रहोगे। और यही वह क्षण है जब व्यक्ति वास्तव में जन्म लेता है। ये जीवन बड़ा विचित्र है। लोग कहते हैं कि उन्हें प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए, सम्मान चाहिए, लेकिन भीतर से वे किसी को वो देने को तैयार नहीं होते जिसकी उन्हें अपेक्षा है। इसलिए वे तोड़ते हैं, बांधते नहीं, छीनते हैं, देते नहीं। और इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा घायल वही होता है जो दिल से जीता है, क्योंकि दिल वाले इंसान को यह दुनिया हमेशा गलत समझती है। वह छोटा छोटा भरोसा भी पूरी आस्था के साथ देता है और सामने वाला उसे अवसर की तरह उपयोग करता है। तुमने ध्यान दिया होगा, तुम जितना सच्चे होते हो, दुनिया उतनी चालाक हो जाती है। तुम जितना पारदर्शी होते हो, लोग तुम्हें उतना ही चोट पहुंचाते हैं। तुम जितने निर्दोष होते हो, दुनिया तुम्हें उतना ही धोखा देती है। इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि दुनिया ने दिल की भाषा भूल दी है। दुनिया सिर से चलती है, दिल से नहीं। यही कारण है कि तुम्हें खुद को बचाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम नहीं जान पाओगे कि सामने वाला तुम्हें प्यार कर रहा है या उपयोग कर रहा है। लेकिन तुम ये अवश्य जान सकते हो कि तुम्हारा दिल तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारा खजाना है। और हर खजाना खुली सड़क पर नहीं फेंका जाता। कुछ चीजें संभाल कर रखनी पड़ती हैं ताकि उनकी कीमत बनी रहे।
जिसने खुद को बचाना सीख लिया वही जीवन में बचा भी रहता है। बाकी सब धीरे धीरे दुनिया की कठोरता में घुलकर नष्ट हो जाते हैं। लोग तुमसे इसलिए नहीं जुड़ते कि तुम कितने अच्छे हो, वे तब जुड़ते हैं जब तुम उनके लिए उपयोगी हो, और जब वह उपयोग समाप्त हो जाता है तो यही दुनिया तुम्हें अनदेखा करना शुरू कर देती है। यही जीवन का कठोर सत्य है। तुम भूले नहीं जाते क्योंकि तुम में कमी है, तुम भूले जाते हो क्योंकि तुम किसी के काम के नहीं रहे। इसीलिए अपना सम्मान बाहरी हाथों में मत दो, किसी के व्यवहार के आधार पर अपने मूल्य पर संदेह मत करो। लोग बदलते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कम हो गए। यह केवल यह बताता है कि सामने वाले के भीतर का स्वार्थ बढ़ गया। जब तुम किसी को अपनी जिंदगी में बहुत जगह दे देते हो तो तुम अनजाने में अपनी शक्ति भी उसे दे देते हो, और फिर वही शक्ति कभी कभी तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल होती है। इसीलिए पहले खुद को सीखना आवश्यक है, देना भी समझदारी से और रोकना भी समझदारी से। प्रेम होना चाहिए, लेकिन बिना जागरूकता के प्रेम आत्मनाश बन जाता है। दया होनी चाहिए, लेकिन अंधी दया शोषण में बदल जाती है। भरोसा होना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति पर भरोसा तुम्हें खोखला कर देता है। जीवन कोई त्याग की प्रतियोगिता नहीं है। तुम किसी को जितना बचाते रहोगे, लोग उसे उतना ही अपना अधिकार समझ लेंगे, और तुम जितना चुप रहोगे, लोग समझेंगे कि तुम्हारे साथ कुछ भी करने की अनुमति है। इसलिए चुप रहना हमेशा महानता नहीं है। कभी कभी चुप रहना आत्मविनाश भी होता है। अपनी सीमाएं तय करो, अपने दर्द का सम्मान करो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार दुख देता है तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं है। तुम्हें हर रिश्ता निभाने के लिए पैदा नहीं किया गया है, लेकिन तुम्हें खुद को बचाने के लिए जरूर पैदा किया गया है। कभी सोचो तुम दूसरों के लिए कितना कुछ करते हो। उनके लिए अपने समय, अपनी नींद, अपनी ऊर्जा बलिदान कर देते हो। लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत होती है तो सब व्यस्त हो जाते हैं। ये एक संकेत है। दुनिया का मापदंड बदलने वाला नहीं है, लेकिन तुम बदल सकते हो। अगर तुम उधार में सम्मान चाहते हो तो हर दिन अपमान मिलेगा। अगर तुम उधार में प्यार चाहते हो तो हर दिन दिल टूटेगा। लेकिन अगर तुम अपने भीतर सम्मान और प्रेम पैदा करते हो तो दुनिया चाहे जैसे बदले, तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहेगी। अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी मत समझो। जिसे दर्द महसूस होता है वही सबसे ज्यादा प्रेम कर सकता है, लेकिन दुनिया प्रेमियों को नहीं, समझदारों को पुरस्कृत करती है। इसीलिए संवेदनशील रहो लेकिन जागरूक रहो। प्यार करो लेकिन बिना स्वयं को खोए मदद करो।